हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की अगली सीरीज की। देखिए, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की तीन विधियां होती हैं। वो तीन विधि कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो अभी हम पहली विधि की बात करेंगे। आइए हम इस वीडियो में दो रूल्स को हम बताएंगे किस तरह से हमारे जो सेंटेंस हैं सेपरेट सेंटेंस वो उसको हम बना सकते हैं। तो अभी पहली विधि रहेगी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ओके स्टूडेंट, तो इस रूल को हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में सिंपल के जितने भी दो रूल हैं स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा रूल है, रूल नंबर एक की बात करेंगे बाय यूजिंग या वन बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब जैसा कि मैंने आपको जैसे पहली वीडियो में बता चुका हूं आपको कि पार्टिसिपल जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल होते हैं तीन प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले ए नंबर पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है आप जानते हैं सभी। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती है। इसकी जो हिंदी होगी कर या करके, हुआ या हुए, ये हिंदी इसकी रहेगी जब हम इसे यूज करेंगे हिंदी में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, इसके बाद जैसे अब मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हम सेपरेट ले लेंगे, हम सेपरेट पहला एग्जांपल, तो सेपरेट में लेंगे जैसे सी सौ, स्नेक सी फियर। देखिए, यानी उसने सांप को देखा और वो डर गई। अब क्या करेंगे हम इसमें, जो काम पहले हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, जो काम पहले हुआ है आप ध्यान रखेंगे उस वर्ब को, जो पहला सेंटेंस है इसमें पहला काम हुआ है, उस वर्ब को हम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो देखिए, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ सिंग कर देंगे इस वर्ब को, जो सौ है सेकंड फॉर्म, इसकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में जैसा कि मैंने बताया, सिंग अ स्नेक सी फियर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये कंबाइंड हो गया, ये सेपरेट है। ठीक, अब सेपरेट में हम लेंगे। देखिए, अगर हमारा इसमें जो रूल है, इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रूल फॉलो करा देता हूं। यदि आपके इज एम आर या वाज वर पहले सेंटेंस में हो, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ सेपरेट लेंगे और सेपरेट में वन एग्जाम्पल नंबर यहाँ हमारा 2 चल रहा है। सेपरेट में क्या करेंगे, जैसे सी वाज हंग्री, ठीक है, फुल स्टॉप, सी एट ऑल द फ्रूट्स, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हम देखेंगे सी वाज हंग्री और सी एट ऑल द फ्रूट। आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉज आ गया और यहाँ भी सब्जेक्ट है ये। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बीइंग हंग्री यानी ये कंबाइंड रहेगा। बीइंग हंग्री सी एट ऑल द फ्रूट्स। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए, इसी में एक और एग्जांपल हम लेते हैं। तीसरा वो अलग प्रकार का होगा कि यदि सेंटेंस में चलिए रूल लेके चलते हैं, ये आपके समझ में आता रहेगा। यदि इज एम आर, वाज वर,
दूसरे सेंटेंस में हो। तो देखिए क्या करेंगे, अब दूसरे सेंटेंस में हो तो क्या करेंगे, इसको एग्जांपल लेंगे हम सेपरेट का। आई सॉ अ काउ, शी वाज रनिंग, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक गाय देखी और गाय क्या कर रही थी, वो दौड़ रही थी, भाग रही थी। तो हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे इसको, तो कंबाइन करेंगे तो देखो आई सॉ ए काउ रनिंग। देखो मैंने एक दौड़ती हुई या हुआ, मैंने जैसे बताया, जैसे इसकी हिंदी बता दूं देख कर, यानी वह सांप को देखकर डर गई, देख कर यार अर्थ। और यहाँ पर सीवाज यानी भूखा होने पर, यहाँ पर होने पर भी हम या भूखा होने के कारण या भूखा होने पर, मतलब यहाँ पे हम होने पर भी कर सकते हैं, होने पर, ठीक है। भूखा होने पर उसने क्या सारे फल खा लिए। इसके बाद में इसे हमारा अगर बाद वाले सेंटेंस में आती है तो आई सॉ ए काउ सी वाज रनिंग, तो आई सॉ ए रनिंग कार, यानी मैंने एक दौड़ती हुई जो गाय है उसको देखा, भागती हुई गाय को देखा। तो इस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते। स्टूडेंट आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं दूसरा, जो दूसरा पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल नंबर जो है 1 बी, पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब एक पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग क्या करते हैं, इसमें हमें पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, ठीक। अब इसमें जो हिंदी का अर्थ रहेगा, इसका अर्थ क्या होगा, हुआ या हुए। और जब ये सेंटेंस में प्रयोग हो जाएगी पास्ट पार्टिसिपल, तो ये फिर जो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेंगे, एडजेक्टिव का कार्य करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में होने का, ठीक है स्टूडेंट। आप देखेंगे इसके बाद एग्जांपल लेंगे हम। एग्जांपल फर्स्ट, सेपरेट, देखो आई फाउंड माई बुक, इट वॉज लॉस्ट, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है। तो आई फाउंड माई बुक, तो इट वॉज लॉस्ट, तो हम इसका कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, यानी एडजेक्टिव कहां प्रयोग होता है, नाउन से पहले, नाउन की खासियत बताने के लिए, यानी खोई हुई जो किताब है, खोई हुई या हुआ जैसे भी आता है, मेरी खोई हुई जो पुस्तक है वो मिल गई, ठीक है स्टूडेंट। चलिए दूसरा सेंटेंस इसी का ले लेते हैं एक और, जैसे आई सॉ ए स्वान, द स्वान वाज बाउंडेड, ठीक है। अब देखिए इसको हम कंबाइन करेंगे तो आई सॉ ए बाउंडेड स्वान, यानी आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ मिलेगी, और वो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, बस आपको इस नाउन से पहले इसको जो है क्या बना देना, एडजेक्टिव बना देना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये समझ में आपके में आ गया हो, तो ये पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इस तरह से हम सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। देखिए इसके बाद में अगला हम यूज करते हैं यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल, सी नंबर, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या बताया था, मैंने बताया था हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब इसकी जो हिंदी बतानी है मुझे, तो इसकी हिंदी के बाद इसकी हिंदी रहेगी के बाद। अब एग्जांपल लेंगे हम, पहला सेपरेट,
और इसमें देखिए, अब मैं आपको एक डिफरेंस और बता दूं। जैसे यदि प्रेजेंट और परफेक्ट में हम पहचान कैसे करेंगे, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उछल कर कूद कर अचानक से कोई कार्य हो रहा है तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल जब होगा जब एक कार्य पूरा हो गया हो और दूसरा कार्य चालू हुआ हो, एक कार्य की समाप्ति हो गई हो और दूसरा कार्य वह आरंभ हो गया हो। तो हम ध्यान रखेंगे इस बात का, पूरा होना चाहिए। जैसे सी या मोहन एट द फूड ही वेंट टू स्कूल। देखिए, यानी यहां पर मोहन ने खाना खाया और उसके बाद विद्यालय चला गया, यानी खाना खाने का जो कार्य पूरा हो गया। तो क्या करेंगे यहां पर, हैविंग ईटन द फूड मोहन वेंट टू स्कूल। ओके स्टूडेंट, ये सेंटेंस आपकी समझ में कंबाइन हमने किसकी प्रयोग करके, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमने ये कंबाइन कर दिया। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सेपरेट का। देखिए यहां पर अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे कि जैसे मान के चलिए अगर हमारा ये परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा अगर पैसिव फॉर्म में आता है, ठीक है, पैसिव फॉर्म में, तो पैसिव फॉर्म में आएगा तो हम किस तरह से उसको पूरा करेंगे। पैसिव फॉर्म देखेंगे, द स्टूडेंट was punished, he left the school। ठीक, अब देखिए, यानी उसको पनिश्ड यानी दंडित किया गया स्टूडेंट को और उसने स्कूल छोड़ दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे तो द स्टूडेंट्स सॉरी हाँ हैविंग बीन punished। अब यहाँ बाई द टीचर लगाएंगे तो हम यहीं पे इसको ले आएंगे। ठीक है, हम punished द स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम सेंटेंस का जो प्रेजेंट परफेक्ट जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसका प्रयोग करके हम इसको सेंटेंस को बना देते हैं। ओके, तो इसके बाद देखो अब एक और एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं, तीसरा चलिए सेपरेट। द लॉइन वाज सॉरी चलो दूसरा लेते हैं इसमें, मोहन was beaten by his enemy, he called the police। ठीक है, सेंटेंस में थोड़ा टाइम लग गया है। मोहन वाज बीटन बाय हिज एनिमी, यानी मोहन को उसके जो है द्वारा उसके दुश्मनों के द्वारा पीटा गया, तो उसने क्या किया, एक पुलिस को बुला लिया। तो देखिए, हैविंग बीन बीटन बाय हिज एनिमी मोहन कॉल्ड द पुलिस। ओके स्टूडेंट, अब आपकी समझ में ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो अच्छे से आ गया होगा। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं अब अगले वाले रूल की। तो देखिए अभी मैंने पार्टिसिपल का प्रयोग करके आपको बता दिया। ठीक है, अब हम यूज करेंगे इस जगह पे इसके बाद दूसरा नंबर बाय यूजिंग इन्फिनिटिव टू। इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हम करके इसका जो है हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और जो इसकी हिंदी रहेगी उसकी हिंदी रहेगी ना नी ने, यानी जो जो सेंटेंस में ये प्रयोग होगा
नानी ने का प्रयोग होगा। देखिए इसमें क्या रहेगा, एक में सेंटेंस में हमारा जो कार्य रहेगा यानी और दूसरे में उसका जो है परिणाम रहेगा। ठीक है, एक में कार्य और उसका परिणाम रहेगा। तो एग्जांपल लेंगे इसमें हम, एग्जांपल फर्स्ट सेपरेट। देखो आई वेंट टू मार्केट, आई वांटेड टू बाई सम बुक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये है। तो आई वेंट टू मार्केट, आई वांटेड टू बाई सम बुक्स। अब देखिए यहाँ पर मैं बाजार तो गया, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या था, मेरा उद्देश्य था किताब खरीदने के लिए। तो जो यहाँ पर हम इसका कंबाइंड बनाएंगे तो देखिए आई वेंट टू मार्केट, ये तो हमारा सेंटेंस ही तो रहेगा। ठीक है, लेकिन हम गए क्यों थे, अब आई वांटेड जो है, अगर ये सेंटेंस हम यहाँ से सब्जेक्ट और वर्ब सहित इसको फिनिश कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, तो वेंट टू मार्केट टू बाई सम बुक्स, यानी मैं बाजार गया, इसलिए गया पुस्तक खरीदने के लिए। तो आप देखेंगे इसका जो हिंदी है, नानी ने की हिंदी निकल के आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेंगे सेपरेट का। दूसरा एग्जांपल लेंगे सी वेंट टू द स्टेशन, सी वांटेड टू सी हर एलिंग मदर, ओके स्टूडेंट। देखेंगे इसको कंबाइन करेंगे। अब कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे हम, सी वेंट टू द स्टेशन, टू सी हर एलिंग मदर। ओके स्टूडेंट, ठीक। अब इसके बाद देखिए हम अगला एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। सेपरेट में लेते हैं आपको, देखिए सेंटेंस को सेपरेट में लेकर के, सी या माई ब्रदर वर्क्स हार्ड he wants to secure good marks, या आप गेट भी कर सकते हैं सिक्योर जगह पर, यानी चलिए गेट कर देता हूं, गेट। ठीक है, तो अच्छे यानी जो मेरा भाई है वो कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, ही वांट्स टू गेट गुड मार्क्स, और वो अच्छे अंक लाना चाहता है। तो हम क्या करेंगे इस कंबाइंड में जोड़ने के लिए, माई ब्रदर वर्क्स हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने आपको दोनों रूल को बताकर, यानी आपके सामने पार्टिसिपल का प्रयोग करके और इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हमने जो है पूरे आपको जो दोनों रूल हैं उसका प्रयोग करके बता दिया। इससे अगले जो रूल हम बताएंगे स्टूडेंट अगली वीडियो में बताएंगे, और आपकी समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। तो देखिए आप चैनल को जरूर हमारे को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें एक बार, ताकि आपके पास में जो नई हमारी नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके। तो स्टूडेंट आपने अभी हमारे साथ पूरा जो है ये दोनों रूल पढ़े सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।